हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो चलिए हम पूरी वैकेंसी के बारे में जानते हैं। ये देखिए, जोन वाइज वैकेंसीज दिखाई गई है। ये नॉर्थ जोन की वैकेंसीज हैं, तो आप पूरी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ये साउथ जोन की वैकेंसीज हैं। ये ईस्ट जोन की वैकेंसीज हैं। ये वेस्ट जोन की है। और ये नॉर्थ ईस्ट जोन की है। तो अब हम क्वालिफ़िकेशंस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली वैकेंसी जो है जूनियर इंजीनियर सिविल में है। उसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, और इसका पोस्ट कोड जो है वो ए है। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसका पोस्ट कोड बी है। इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है वो है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। इन चारों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए ग्रेजुएशन डिग्री विथ 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। मतलब आपकी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है, जो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए मांगी जाती है, वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर अकाउंट्स की भी दी गई है यहाँ पर, टेक्नीशियन की, डिपोट की, हिंदी, ये सारे आप अपने हिसाब से यहाँ से पढ़ सकते हैं किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। आपको जो ऊपर 5 जोन बताए गए हैं उन पाँचों में से सिर्फ एक ही जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं, और 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट। मतलब एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और खुद की जोन में। ये एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई किए जा सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दो फेज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। जिसमें फ़ेज़ 1 होगा वो सब के लिए कॉमन होगा, सारी पोस्ट के लिए आपको फ़ेज़ 1 क्लियर करना ही होगा, और फ़ेज़ 1 क्लियर करोगे तभी ही आप फ़ेज़ 2 में जा सकते हैं। फ़ेज़ 1 का जो सिलेबस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट के बाद आपको अगले सेक्शन पर भेज दिया जाएगा। अगर आपका पेपर ख़त्म हो या ना हो, 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो या ना हो, आपको अगले सेक्शन में मूव करवा दिया जाएगा। फिर रीजनिंग, उसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 15 मिनट का समय। उसके लिए आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, उसके 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स होंगे। उसके लिए भी 15 मिनट का समय है, और वो भी बाइलिंगुअल मतलब दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर जनरल स्टडीज़, उसके अंदर आएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस 8th क्लास तक के, उसके 20 क्वेश्चन होंगे, और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन होंगे। इस हिसाब से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे, और उसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से जो फ़ेज़ 1 होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, उनके 100 मार्क्स होंगे, और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें 1/4 माइनस मार्किंग है, मतलब आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। फिर फ़ेज़ 2 की बात करें तो फ़ेज़ 2
रिस्पेक्टिव फील्ड के हिसाब से आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरह से 3 पेपर होते हैं। और उन पेपर्स में से आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के लिए कौन कौन से पेपर्स लिए जाएंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। जैसे ये देखिए, जीई सिविल इंजीनियर के लिए जो है पोस्ट कोड ए है, उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 देना पड़ेगा आपको। और पेपर 1 जैसे ही ख़त्म होगा तुरंत ही पेपर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। सिंगल सीटिंग में ही आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए पेपर 1 और पेपर 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए सिर्फ पेपर 3 देना पड़ेगा आपको। फिर असिस्टेंट ग्रेड के लिए पेपर 1 ओनली, जनरल के लिए, अकाउंट्स के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2, टेक्निकल के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2, डिपोर्ट के लिए पेपर 1 ओनली। फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर पोस्ट ए, बी, डी, ई, एफ, जी और एच, मतलब स्टेनोग्राफर को छोड़ के बाकी सारे पोस्ट के लिए आपको पेपर 1 देना ही होगा। फिर जो पेपर 1 है उसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यू होंगे, हर किसी का 1 मार्क्स होगा, मतलब 120 मार्क्स का पेपर होगा। उसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर पेपर 2 होगा, उसके अंदर 60 क्वेश्चन होंगे, जो आपने अपने स्पेसिफिक पोस्ट के हिसाब से वो पेपर लिया जाएगा, जिसके हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, मतलब 60 क्वेश्चन होंगे और उसके 120 मार्क्स होंगे। उसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर पेपर 3 है, तो उसके अंदर 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हर किसी का 1 मार्क्स होगा, मतलब आपको 120 मार्क्स का पेपर होगा पेपर 3, और उसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही है, मतलब आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और जो पेपर 2 है उसके अंदर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इस हिसाब से उसका 0.5 मार्क्स काटा जाएगा, मतलब आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो आपके 2 मार्क्स काटे जाएंगे। फिर पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, सेम वैसा ही है जैसा फेज़ 1 में था, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर ये पेपर 2 के लिए दिया गया है, जो पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के हिसाब से आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर जो पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर पेपर 3 का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। मार्क्स obtained in phase 1 online exam will not be re-knocked for final merit list. The candidates 15 times the number of vacancies advertised shall be called for phase 2. मतलब जो फेज़ 1 के मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपका फाइनल सिलेक्शन फेज़ 2 में जो मार्क्स आपको आएंगे उसके हिसाब से होगा। और फेज़ 1 के आपकी जितनी टोटल वैकेंसीज़ है उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को फेज़ 1 क्वालिफाई करवाया जाएगा और फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। फिर आगे चलते हैं। इसकी स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर से वही चीज़ लिखी हुई है कि आप कोई भी एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करने हैं वो यहाँ पर दिया गया है। अगर आप समय से देर से पहुँचते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। फिर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में इंस्ट्रक्शंस है। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। ये आपके जो भी फेज़ 1 के सेंटर्स है वो दिए गए हैं।
किस किस जगह पर आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, आपके स्टेट के हिसाब से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर ये फेज़ 2 के सेंटर्स दिए गए हैं। फिर कौन कौन सी जोन के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। फिर ये एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रखी गई है प्लस GST। फिर ये कैसे अप्लाई करना है वो दिया गया है। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब एक बार अगर आपने अप्लाई करने के बाद अगर आपने फ़ीस पे कर दी तो वो आपको वापस नहीं दी जाएगी। फिर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो दिया गया है। आपको फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन करनी होगी। फिर आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ दिए गए हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको उसकी फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ, फिर ये डेट्स दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 5 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। और जो एडमिट कार्ड है वो आपकी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको दे दिए जाएंगे। फिर जो डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है वो इस वेबसाइट पर www.fci.gov.in पर आपको एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड करने हैं। जब भी इसके एडमिट कार्ड आएंगे मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं और उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा। टेंटेटिव जो डेट है वो एग्ज़ाम की वो जनवरी 2023 है। बस, तो अब ये अक्षर दिए गए हैं जो फॉर्म के होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।